तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पहला चैप्टर हमारा। और सिंपल फॉर्म में इसको समझेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर होता क्या है, इसकी प्रेजेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके फायदे क्या हैं, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो देखो, हमारा पहला चैप्टर है, काफी सिंपल फॉर्म में हम समझेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि अपन स्लाइड्स लिख लेते हैं सारी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, फिर आपको पढ़ाऊंगा, फिर पॉज करके मैं फिर लिख दूंगा। तो हमारा क्या, लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और हम ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे कम टाइम में, क्योंकि अपने को कम टाइम में काफी सारी चीजें ज्यादा कवर करना है। तो ये अपने लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं सारी स्लाइड लिख दूंगा, फिर आपको पढ़ा के फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। तो इससे क्या, हमारा ड्यूरेशन कम हो जाएगा और काफी कंटेंट हम आपको ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे कम टाइम में, ठीक है। तो ऐसा सोच रहे हैं अपन। तो मैं इसको लिख देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो हम पहले पढ़ते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स होते क्या है, हमें जनरली पता रहता है कि माइक्रोब्स बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, लेकिन इसके साथ हमने क्या ऐड किया, प्लस और होता है वायरस, वायरोड और वायरस। इसको भी हमने किस में इंक्लूड किया है, माइक्रोब्स में, ठीक है। अब माइक्रोब्स की बात करते हैं कि क्या माइक्रोब्स को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, वैसे होते तो सभी जगह प्रेजेंट। आप किसी भी चीज में देख लो, आपका डेस्क हो, टेबल हो, कोई सा आपका टिफिन पड़ा हो पुराना सा, सब जगह माइक्रोब्स तो होते ही है ना। तो अब हम उनको देख सकते हैं क्या, नेकेड आई से? तो आंसर है नो, नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज। तो कैसे देखेंगे, विजिबल बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, विजिबल बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा बैक्टीरिया और फंजाई को हम कल्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, आर्टिफिशियल मीडियम में हम बैक्टीरिया एंड फंजाई को कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स एवरीवेयर। हमें पता है कि माइक्रोब्स तो सारी जगह प्रेजेंट है, आप कहीं पे भी देख लो, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी सम अनयूजुअल हैबिटाट्स जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगह पे भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थर्मल वेंट्स, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री और 100 डिग्री से मोर ज्यादा, मतलब मोर देन 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्नो, स्नो में आपको पता है कि अंडर स्नो टेम्परेचर वेरी लेस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस टेम्परेचर, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। डीप सी, जहाँ पे सेलेस्टियल सोर्स नहीं होता है, मतलब कि लाइट नहीं जाती है, काफी प्रेशर रहता है, वहां पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है। ये कुछ अनयूजुअल हैबिटाट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सारे माइक्रोब्स को हम कल्चर कर सकते हैं। आंसर आएगा नो। वाई भाई, आप पूछोगे कि क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि हमने वायरस को इंक्लूड किया है, सारे माइक्रोब्स में वायरस भी आ रहा है। तो वायरस क्या होता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इसको ग्रो करने के लिए सेल चाहिए। ये सेल की मशीनरी लेता है, फिर अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है, ऐसा नहीं करता है। तो ये वायरस माइक्रोब्स में आता है और ऐसे डायरेक्टली ग्रो नहीं करता है, क्योंकि इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इसको एक मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए, जो कि होता है सेल, ठीक है। तो नीड सेल टू ग्रो, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि सारे माइक्रोब्स को हम कल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। और देखो, जो माइक्रोब्स काम के हो, पॉजिटिव इफेक्ट दे, मतलब ये होते हैं वेलफेयर, और जो हमें नेगेटिव इफेक्ट देंगे उनको हम कंसिडर करेंगे डिसीज में। तो जो वेलफेयर है, जो हमारे माइक्रोब्स काम के हैं, ये सारे हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं, जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, ठीक है। तो ये मेरा साइन है, देखो, पॉजिटिव इफेक्ट डायरेक्ट नॉर्मली से अपन इसको डाल देते हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आप लोग समझ जाना मेरी वीडियोस में इस टाइप से मैं लिखूंगा। तो ये होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सिंपल सा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको याद करने के लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। हाँ तो बच्चों, शुरू करते हैं। यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ड। कर्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या नहीं, ठीक है। देखो, लैब क्या होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसका फुल फॉर्म है, मैंने लैब लिखा है डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। विच कैन परफॉर्म फर्मेंटेशन, एग्जांपल इसका लिखा है मैंने, लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोकोकस, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। आपको पता है जो मिल्क होता है, इमल्सन होता है। इमल्सन मतलब क्या होता है, ऑयल और फैट जैसे होता है ना, उस टाइप से होता है। ये वाटर में ऐड नहीं होता है। तो इसको ऐड करने के लिए जो उसमें प्रोटीन होता है, उसमें केसिन प्रोटीन होता है, वो वाटर और फैट को होल्ड करके रखता है, केसिन प्रोटीन, ठीक है, ये याद रखना। तो जो प्रोटीन होता है विच होल्ड वाटर फैट टुगेदर, वाटर और फैट को टुगेदर होल्ड करके रखेगा, उस प्रोटीन का नाम होता है केसिन, केसिन प्रोटीन, ठीक है। इतना खास नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो मिल्क, हम क्या करते हैं, मिल्क में बैक्टीरिया डालेंगे, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से लैक्टोबैसिलस हमने डाला, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। उसके बाद जो वो प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियली डाइजेस्ट होगा। पार्शियली आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में, नीट में पूछा जाता है कि कैसे इसको वो करेगा, फाड़ेगा दूध को। तो वो पार्शियली डाइजेस्ट करता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियली याद रखना हमेशा कि ये इसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा।
प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट करेगा, मिल्क कोएगुलेट कर देगा एंड पार्शली डाइजेस्ट मिल्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है, जैसे आपने घर पे देखा है, आपको कर्ड बनाना है, मम्मी वगैरह बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे दूध होता है उसको हल्का सा बॉईल करते हैं एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेंगे उसमें। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाते हैं, उसके बाद हम उसमें ओनेकुलम यूज करते हैं। ओनेकुलम मतलब हल्का सा जो बना हुआ हमारे पास कर्ड है उसको यूज करेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल बोल सकते हैं उसको, है ना। तो वो डालेंगे, उसके बाद वो बन जाएगा। तो एक अपने को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए रहता है जिसपे बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम हो अच्छे से, इसीलिए उसको हम हल्का सा बॉईल करते हैं, एकदम बढ़िया टेम्परेचर सफिशिएंट उसके लिए हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो लैब, सबसे पहले हमने लिया लैब, उसने बनाया एसिड, लैब को डाला मिल्क में, एसिड बनाया, उसके बाद कर्ड बन गया। अब इसका फायदा देखो, एडवांटेज ऑफ कर्ड, अगर हमने इसको खाया तो ये क्या करेगा, विटामिन B12 हमारी बॉडी में बढ़ाएगा, और ये होता है प्रोबायोटिक, मतलब स्टोमक में आपके जो भी बैक्टीरिया वगैरह इनको किल करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। हार्मफुल बैक्टीरिया को ये मारता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं प्रोबायोटिक। दो फायदे हैं इसके, इट इंक्रीज विटामिन B12 एंड इट इज प्रोबायोटिक। ये दो एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सेकंड अपने पास आता है डो। फर्स्ट हमारा हो गया कर्ड कंप्लीट, सेकंड आता है डो। डो क्या होता है, इट्स लाइक आटा, जो कि CO2 फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। इसमें फर्मेंटेशन करवाते हैं हम किसके थ्रू, एक तो बैक्टीरिया के थ्रू, दूसरा यीस्ट के थ्रू, ठीक है। इडली और डोसा फर्मेंट बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूस CO2, और ब्रेड या बेकर यीस्ट बोल सकते हैं इसको, ये फर्मेंट कराते हैं हम यीस्ट से। बैक्टीरिया का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। अब हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है जी दोस्तों। तो हमने लिख दिए हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखो, इडली डोसा फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूस CO2, ठीक है। बेकर यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, जो भी मैंने पिछले इसमें बताया था वीडियो में, मतलब पिछले स्लाइड में, कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया होता है, बेकर यीस्ट बोलते हैं, CO2 प्रोड्यूस करती है बेकर यीस्ट, और इसको ब्रेड फॉर्मेशन में होता है, और ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे इसमें। ये काफी एफरेंस होता है, CO2 प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन, बेम्बो स्टेम, फर्मेंटेड फिश, ये फर्मेंटेड फूड में आता है। और चौथा होता है हमारे पास टोडी, जो कि सेप फ्रॉम पाम ट्री, पाम ट्री से सेप निकालते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं। ये साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है, नाम है टोडी। और ट्री कौन सा होता है, पाम ट्री, ठीक है, याद रखना पाम ट्री, सॉरी ये हो गया पाम ट्री, सॉरी आपका, ठीक है। ये इतना है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक चालू होता है चीज मेकिंग, ठीक है। डिफरेंट टेक्सचर एंड फ्लेवर मेनली इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। मिल्क कोएगुलेट करते हैं, उसको फाड़ देते हैं, कैसे, वाटर रिमूव एंड एड सॉल्टिंग, तो ये कोएगुलेट हो जाएगा मिल्क, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेज ऑफ राइपनिंग, बैक्टीरिया और फंजाई। फाइनल स्टेज ऑफ राइपनिंग में डिपेंड करता है कि आप बैक्टीरिया डाल रहे हो कि फंजाई डाल रहे हो, उस हिसाब से उसका टेक्सचर और फ्लेवर डिसाइड होता है। डिसाइड टाइप ऑफ चीज की कौन से बनेगी, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई, दो टाइप की होती है अपने पास। अब पहला अपने पास देखो, टू टाइप ऑफ चीज, स्विस चीज, और सेकंड होता है रॉकेफोर्ट चीज, ठीक है, दो टाइप होती है। स्विस चीज में क्या होता है, लार्ज साइज होल होते हैं, हार्ड होती है, और इसमें बैक्टीरिया यूज होता है, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानाई, जो कि बैक्टीरिया है, तो ये पहला वाला बैक्टीरिया हो गया। सेकंड रॉकेफोर्ट चीज की बात करते हैं, फंजाई स्पेसिफिक होता है, इसमें फंजाई कौन सी यूज होती है, पेनिसिलियम रॉकेफोर्ट, ठीक है, और ये पर्टिकुलर फ्लेवर में यूज होती है, ठीक है। तो ये होगा दो अपने चीज के, बैक्टीरिया और फंजाई स्पेसिफिक फाइनल स्टेज ऑफ राइपनिंग में, ठीक है। ये हो गया एक टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। तो हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रीज। पहला हमने पढ़ लिया माइक्रोब्स यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सबसे पहले पढ़ा कर्ड, सेकंड डो, थर्ड चीज, तीनों टॉपिक कवर करें। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक बेवरेज। ग्रेन्स और फ्रूट्स यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। शुगर ऑब्टेंड होगा, यीस्ट यूज करेंगे सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, जो कि शुगर को फर्मेंटेशन करेगी, इथेनॉल प्रोडक्शन होगा। अब देखो, यीस्ट स्टार्व इटसेल्फ एट 30%, मतलब 13% पर खुद को मारने लग जाएगा। तो अगर हमें हाई परसेंटेज ऑफ इथेनॉल चाहिए तो हमें डिस्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे अपने को मिलेगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट में करते हैं स्लाइड में। तो हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रीज में टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे पहला डिपेंड करता है इनिशियल सबस्ट्रेट फ्रॉम फ्रूट और ग्रेन, हमने फ्रूट लिया या ग्रेन लिया, उस पर डिपेंड करेगा फर्स्टली। सेकंड, वेदर इट इज डिस्टिलाइज्ड और नॉट, अगर हमने डिस्टिलाइजेशन किया तो हाई परसेंटेज ऑफ इथेनॉल बन जाएगा, जैसे कि वाइन एंड बियर, ये विदाउट डिस्टिलाइजेशन के थ्रू, मतलब पहले बनता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल होता है। अगर हम इसकी डिस्टिलाइजेशन करेंगे तो फिर हमें मिलता है वाइन से ब्रांडी और बियर से विस्की,
हाई परसेंटेज ऑफ इथेनॉल मिलता है हमें इसमें, ठीक है। तो ये होता है विदाउट डिस्टिलाइजेशन वाइन एंड बियर, और हमें डिस्टिलाइजेशन का बोले तो विस्की, ब्रांडी एंड रम आर डिस्टिलाइजेशन, हाई परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इनमें मिलता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि ये ब्रांडी बियर से विस्की बनती है और ये डब्लू वाइन से ब्रांडी बनती है। इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं, विदाउट डिस्टिलाइजेशन एंड दिस इज डिस्टिलाइजेशन, इसमें तीनों है, याद कर सकते हो। और फर्मेंटर्स क्या होते हैं, लार्ज वेसल्स एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन होता है लार्ज वेसल्स में ऑफ शुगर बाय यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेब्राम से यीस्ट के थ्रू अपन यूज करके फर्मेंटर्स में इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो बाकी के टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।